नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 14 जून का सेशन। डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 14 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 8 जून या ऑप्शन डी 12 जून। तो अभी हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। कब? 12 जून को मनाया गया है। अब बात कर लें तो हर साल जो है 12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसका प्रस्ताव जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से किया गया था, जिसका मकसद क्या था, बाल श्रम को रोकना जिसका जो है मकसद था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ओर से साल 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो है स्थापना जो है की गई थी। कब? 2002 में पहली बार जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जो है स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 187 देश हैं ILO में। और विश्व श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम की बात कर ले तो थीम है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इन चाइल्ड लेबर। इस बार की जो है थीम रही है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। अब जो जून के हमारे डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। बात करें तो ये पहली बार मनाया गया है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। सुशील जैन, ऑप्शन बी राजप्रीत सिंह, ऑप्शन सी अश्वनी पाल या ऑप्शन डी HP होटा। तो कौन अभी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजप्रीत सिंह जो है वो अभी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह का संबंध किस देश से। जो खबरों में रहा है मोंगला बंदरगाह, उसका संबंध किस देश से। ऑप्शन श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश या ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी भूटान। तो किस देश से संबंधित है जो मोंगला बंदरगाह है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मोंगला बंदरगाह है वो बांग्लादेश में है। मोंगला बंदरगाह जो अभी हाल ही में खबरों में रहा। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा यहाँ की न्यू गल्ट्रम है। बात करें तो भारत बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का संचालन तथा बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का संचालन तथा एक नया टर्मिनल बनाने पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को संतुलित करना है। मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट से 62 किलोमीटर उत्तर की ओर ये स्थित है। मोंगला जो है चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय तक जो है रणनीतिक पहुंच ये प्रदान करता है ये जो मोंगला बंदरगाह। इससे इन क्षेत्रों से माल की दूरी और परिवहन लागत जो है वो कम हो जाती है।
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने जो है मोंगला बंदरगाह के जो है संचालन में रुचि व्यक्त की। इससे पहले जो ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद इसका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह संचालन होगा, किसका? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का। तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? यूएनएससी में जो है इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूएनएससी में जो है इजराइल गाजा युद्ध विराम की जो योजना है उसको प्रस्तुत किया है। किसने? अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है ने इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका की ओर से प्रस्तावित योजना का अनुमोदन कर दिया। अमेरिका सहित सुरक्षा परिषद के जो 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत किया, जबकि रूस जो है बैठक से बाहर आ। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सुरक्षा परिषद ने हमास से भी इस पर सहमति जो है प्रदान करने की अपील की। इस योजना के अंतर्गत जो है 3 चरण होंगे। इसका समापन जो है गाजा में व्यापक जो वहाँ पर लॉस हुआ है पुनर्निर्माण होगा वहाँ पर, जहाँ संघर्ष के दौरान पर बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई, उसका जो है फिर से रीडेवलपमेंट होगा। योजना के पहले चरण में बंधकों और कैदियों की अदला बदली और छोटी अवधि के लिए युद्ध विराम पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका के प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार इसके दूसरे चरण में युद्ध संबंधी हिंसा पर पूरी तरह से रोक के साथ गाजा से इजरायली सेनाओं की पूर्ण वापसी की बात शामिल की गई है। तीसरा चरण जो है दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होगा, जिसके तहत गाजा में कई वर्षों तक चलने वाले पुनर्निर्माण की शुरुआत की जाएगी। तो मतलब जो कैदी जिनको बंदी बनाया गया है उनको रिहा किया जाएगा और वहाँ पर जो तबाही हुई है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे मतलब ये सुनिश्चित किया जाएगा तो कि यहाँ पर दोबारा युद्ध की ये स्थिति पैदा न हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 को किसने जीता है? ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी कार्लोस सैंज, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टप्पन। तो किसने जो है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। बात करें तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है नारिश को हराकर अराजक कैनेडियन जीपी जो है अपने नाम की है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जिसे AWS ग्रैंड प्रिक्स DU कनाडा 2024 के नाम से भी जाना जाता है। रेड बुल के जो डच बेल्जियम के रेसिंग ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने प्रतिष्ठित इवेंट में है अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। अब बात करें तो 2024 में जो है मैक्स वर्स्टप्पन की ये जीत है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीती है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने 2024 में जीती है। ये ग्रैंड प्रिक्स भी अपने नाम की है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 129, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 116 या ऑप्शन डी 122। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की रैंक जो है 129वीं है, 129वीं रैंक है जो अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 का जारी हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत की रैंक 129वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? आइसलैंड जो है इस साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाले देश में शीर्ष पर रहा है। कौन? आइसलैंड रहा है। फिनलैंड दूसरे पे, फिनलैंड और नॉर्वे जो है सम्मिलित रूप से दूसरे स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम 14वें स्थान पे, डेनमार्क 15वें, दक्षिण अफ्रीका 18वें स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 43वें स्थान पर, इटली 27वें,
87, इजराइल 91, दक्षिण कोरिया 94 और बांग्लादेश 99 स्थान पर रहा। भारत जो है 146 देशों की सूची में 2 स्थान जो है नीचे खिसक गया है। 2023 में इसका स्थान कितना था, 127वां था, और ये 2 स्थान नीचे खिसक के 129वें स्थान पर जो है भारत आ गया है। अब भारत आ गया है। अब देख लेते हैं, अगर बात करें साउथ एशिया में कुछ कंट्री उनकी देख ले तो बांग्लादेश जो है 99वीं उसकी रैंक है, नेपाल की 117वीं है, श्रीलंका की 122वीं है, भूटान की 124वीं, भारत की जो 129वीं, मालदीव की जो है 132वीं और पाकिस्तान की 145वीं। तो मतलब भारत से ऊपर भी जो है भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश इसके ऊपर है। और सबसे लास्ट में इस लिस्ट में कौन है, सूडान जो है सबसे लास्ट में इस लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ऑप्शन 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 या ऑप्शन डी 2026। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसको? 2025 को। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 193 सदस्यीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी जो है घोषित किया था इससे पहले। 2024 की बात करें तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अभी हाल ही में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए? कौन अभी हाल ही में नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए अमित मिश्रा, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ऑप्शन डी कमल किशोर सोन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो उपेंद्र द्विवेदी हैं उनको अभी हाल ही में नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वह जनरल जो अभी मनोज पांडे हैं उनका स्थान लेंगे। जनरल मनोज पांडे 30 जून को जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख हैं और वो मनोज पांडे का स्थान लेंगे। पिछले महीने सरकार ने जो है अप्रत्याशित कदम उठाते हुए जो सेवानिवृत्त होने वाले जनरल मनोज पांडे उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। वो 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो 30 जून को होंगे और उनका स्थान लेंगे कौन? जो अभी उप प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जो है नए प्रमुख बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी? किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा की बात करें राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 जो है इसका स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के जो CM कौन है? नायब सिंह सैनी यहाँ के CM है। बात करें तो NRI की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 विशेष सेल स्थापित किए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक जो DIG हैं उनकी अध्यक्षता में यह प्रकोष्ठ NRI की शिकायतों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह शिकायतों का त्वरित समाधान जो है करेगा और आसान पहुंच के लिए हर पुलिस जिले में इसकी फील्ड इकाइयां भी जो है बनाई जाएंगी। NRI सरकार द्वारा प्रदान किए गए समर्पित जो हेल्पलाइन नंबर हैं और ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? भारत और किस देश ने जो है स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और
यूएई ने अभी हाल ही में जो है स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएई की बात करें, राजधानी क्या है? अबू धाबी, और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की जो है शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा यूएई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हाल ही में विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व बैंक का जो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 है उसमें टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। बात करें तो विशाखापत्तनम पोर्ट ने जो है मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 19वां स्थान जो है प्राप्त किया है। किसको? मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान प्राप्त किया है। जेएम बैक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स द्वारा संचालित होता है। यह एक उच्च क्षमता वाला टर्मिनल चलाता है जो इसकी दक्षता में योगदान देता है। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा ये जो है तैयार किया गया कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो है बंदरगाह में जहाज के समय पर जोर देते हुए वैश्विक स्तर पर बंदरगाह दक्षता जो है उसका मूल्यांकन करता है। तो विशाखापत्तनम पोर्ट ने 19वां स्थान जो है इसमें हासिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में जो है महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट जो है वो बनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान की बात कर ले, राजधानी जयपुर है। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 है। यहाँ के जो गवर्नर कलराज मिश्र और यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम हैं। बात करें तो भजन लाल शर्मा ने जो है 100 करोड़ रुपए के निवेश से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। परियोजना के तहत मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े जो स्थान हैं उनको विकसित किया जाएगा। इनमें जो है उदयपुर, चावड़, हल्दीघाटी, गोंगुदा, कुंभलगढ़, देवर, छापली और चित्तौड़गढ़ जो है इसमें शामिल किए गए हैं। करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र में महाराणा प्रताप से जुड़ी हर वस्तु जो है और स्थान को इस सर्किट में विकसित किया जाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप के जो सहयोगी रहे हैं भामाशाह, राणा पूंजा, थालामान, पन्ना धाय और बाप्पा रावल से जुड़े स्थान भी इस सर्किट में जोड़े जाएंगे। तो उससे उनसे जुड़ी जो जितनी सारी चीज़ें हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा और ये 100 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? एटीपी रैंकिंग जो जारी हुई उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन है रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी यानिक सिनर। ये यानिक है, यानिक सिनर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एटीपी रैंकिंग जारी हुई है उसमें यानिक सिनर जो हैं वो पहले स्थान पे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो इटली के जो यानिक सिनर हैं उन्होंने जारी एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविक को हटाकर पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसको पीछे करके? नोवाक जोकोविक। कार्लोस अल्कराज तीसरे ग्रैंड स्लैम के बदौलत रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नोवाक जोकोविक जो है तीसरे पर हैं और एलेक्जेंडर जेरेव जो हैं वो चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पर यानिक सिनर हैं, दूसरे पर हैं कार्लोस अल्कराज, तीसरे पे है नोवाक जोकोविक, चौथे पर है एलेक्जेंडर जेरेव। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य
कौन सा है? दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का जो है सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार जो है दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य जो है हरियाणा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा का डिटेल ऊपर हम देख चुके हैं। बात करें तो सभी प्रमुख राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा ने कुल व्यय का 41.7% के साथ दूध और दूध उत्पादों में सबसे अधिक खर्च किया है। हरियाणा ने ग्रामीण में 41.7% और शहरी में 33.1%, और राजस्थान जो है शहरी में 33.2। जैसे उत्तरी राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के प्रमुख रूप से दूध और दुग्ध उत्पादक पसंद किए जाते हैं। तो पहले पे हरियाणा और दूसरे पे कौन सा राज्य है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में जो है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें, बर्न राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। बाकी का डिटेल हम ऊपर देख चुके हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है अंकिता कौल, ऑप्शन बी गीतिका जैन, ऑप्शन सी मेनका चौधरी, ऑप्शन डी शिल्पी अग्रवाल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब देखते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देख लेते। तो क्वेश्चन था हाल ही में बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु किस देश में हुई है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। बर्ड फ्लू से दुनिया के जो पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो मैक्सिको में हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा मैक्सिको हो जाएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और वहाँ पर आपको हमारी जो डेली सेशन चलती है उसकी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है विथ आंसर के साथ, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।